एक ऐसी लड़की जिसे उम्रदराज आदमी पसंद थे। उसने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अपने रिश्ते बना रखे थे। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन इसी बीच एक मासूम सा लड़का उसके प्यार में पागल हो गया। उस लड़की ने इसका खूब फायदा उठाया और आखिर में उस लड़के का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। एक दिन वह लड़का तालाब के पास पेशाब करने गया, लेकिन किनारे पर पहले से ही एक लड़की लेटी हुई मिली। उसकी नजर पड़ते ही लड़की ने उसे वहीं पेशाब करने से मना कर दिया। उस लड़के का नाम माखेल था, जो तालाब के दूसरी ओर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके माँ बाप अक्सर उसकी शादी को लेकर चिंता में डूबे रहे। माखेल को वो लड़की पसंद आ गई। वह अपनी बालकनी से उसे ढूंढने लगा। तभी वह लड़की दुकान में जाती दिखी। माखेल ने दुकानदार से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। माखेल वहां से लौट पड़ा और स्टेला चुपके से दुकानदार के साथ उसे देखती रही। दुकानदार ने कहा कि वह लड़का तुम पर दिल हार चुका था। स्टेला हल्की मुस्कान के साथ बोली, लड़का खूबसूरत लगा, पर अभी बच्चा निकला, वो मेरी बराबरी के लायक नहीं है। अगले दिन स्टेला धूप सेंकने लगी। वह कपड़े उतारकर किनारे लेटी रही। तभी उसने देखा सामने से माखेल तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। स्टेला छिड़कर बोली, मुझे बार बार परेशान करना छोड़ दो। माखेल ने कहा, तुम्हें यूं अकेले धूप में देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। स्टेला ने बिना कोई जवाब दिए उसे वहां से हट जाने को कहा। माखेल पलटा और चुपचाप दूर चला गया। अगले दिन स्टेला ने माखेल को अपनी जगह पर सोया हुआ देखा। उसे देखते ही वह झुंझलाई और पूछ बैठी कि आखिर उसका पीछा कब छोड़ेगा। माखेल ने कहा कि उसे तैरना बेहद पसंद है और वह अक्सर गहरी डुबकियां लगाया करता है। स्टेला ने उसे डुबकी लगाने को कहा। माखेल पानी में उतर गया और बदले में स्टेला फिर अपनी जगह धूप सेंकने लेट गई। माखेल ने पूछना शुरू किया कि वह यहाँ क्यों आई थी। स्टेला ने बताया कि उसके परिवार के लोग वहीं रहते हैं, इसलिए वह छुट्टियां बिताने चली आई। वह उसे पास आने से रोकती रही, क्योंकि उसकी नजरें उसके शरीर पर टिकती दिखीं। दोनों हंसते हुए एक दूसरे पर पानी उछालते रहे। तभी अचानक स्टेला की गर्दन पर मधुमक्खी आ बैठी। माखेल उसे हटाने दौड़ा, लेकिन उसके लंबे नाखून गर्दन को छू गए और हल्की चोट पड़ गई। उसके नाखून बड़े थे, क्योंकि वह गिटार बजाया करता था। तभी उसने स्टेला को अपने घर चलने को कहा। घर पहुंचकर जब उसके हाथों से गिटार की मधुर धुन निकली, तो वह सुर स्टेला को भा गए। जब स्टेला लौटने को मुड़ी, तभी माखेल के परिवार ने उसे चाय के लिए रोक लिया। फिर सवालों की झड़ी लगती चली गई, जो स्टेला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद रात गहरी हो गई और वह चुपचाप वहां से दूर चली गई। अगली सुबह माखेल ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वह दुकानदार के पास पहुंचा, लेकिन किसी को उसका ठिकाना मालूम नहीं था। तभी दुकान पर एक और लड़का आया, जिसका नाम वुल्फ था। माखेल ने स्टेला के बारे में पूछा। नाम सुनते ही वुल्फ साफ साफ मुकर गया। कुछ देर बाद वुल्फ अपनी कार में बैठा था। अंदर स्टेला पहले से मौजूद थी। असल में वही उसकी गर्लफ्रेंड थी। वुल्फ ने बताया कि कोई लड़का स्टेला नाम की लड़की को खोजता गुम रहा है। स्टेला ने अनजान बनकर इनकार कर दिया। वह नाम उसने सिर्फ माखेल को उलझाने के लिए लिया था, ताकि माखेल को वो अपने इशारे पर नचा सके। इसके बाद दोनों मौज मस्ती के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। अगले दिन स्टेला फिर दिखाई दी, जहां दोनों तालाब किनारे जा पहुंचे। माखेल ने हल्का सा किस किया और उसकी कमर तक हाथ ले गया। ये बात स्टेला को पसंद नहीं आई। वह क्रीम लगाने का बहाना उसके सामने करने लगी। फिर उसने पूछा कि क्या वह किसी अमीर बाप का बेटा है। माखेल ने बताया कि उसके पिता और परिवार के कई लोग डॉक्टर हैं। उसी दौरान वह उसके कपड़ों के हुक ठीक करने लगा। फिर स्टेला ने पैरों पर क्रीम लगाने को कहा। अचानक वह उसकी तरफ मुड़ी। नजारा देख माखेल की नजरें झुक गईं और सांसें तेज चलने लगीं। स्टेला ताना कसते बोली कि वह अब तक कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाया। माखेल घबराकर सफाई देने लगा। स्टेला हंस पड़ी और उसे मर्द होने का दर्जा दे गई, लेकिन वह सब एक खेल निकला, जिससे वह सिर्फ माखेल को बहलाती रही। अगली सुबह नहाने के बाद दोनों साथ बैठे थे। माखेल बोला कि वह गांव छोड़कर जाने वाला है और उसने उससे नंबर मांगा। स्टेला ने साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वह कपड़े बदल रही थी, तभी माखेल ने चुपके से उसके फोन का नंबर ले लिया। फिर स्टेला उसे अपने साथ एक खंडहर में ले गई। वहां चादर बिछी थी। उसने उसके बटन खोले और माखेल ने उसकी चेन सरकाई और दोनों एक दूसरे के जिस्म को महसूस करते रहे। वापसी में स्टेला अकेली निकल गई और प्यार में डूबा माखेल हल्की मुस्कान लिए खड़ा रह गया। कुछ समय बाद वह अपनी दादी के साथ शहर लौट रहा था। रास्ते में तेज डीजे और गानों का शोर गूंज रहा था। आवाज बंद कराने के लिए वह आगे बढ़ा तो सामने स्टेला वुल्फ के साथ राइड करती दिखी। माखेल ने उसे पुकारा। वुल्फ सब समझ गया कि माखेल उसका चहिता है। गुस्से में उसने स्टेला को कार से धक्का दिया और दोस्तों संग मिलकर माखेल की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब होश लौटा तो आंखें अस्पताल में खुली। उसकी हालत देखकर उसके दादा ने बदला लेने की कसम खाई, क्योंकि गांव में उनका दबदबा चला करता था। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को जांच पर लगा दिया। वह सीधा स्टेला तक पहुंचा।
स्टेला उससे मीठी बातें करती रही। ऑफिसर ने बताया कि माखेल बुरी तरह हॉस्पिटल में घायल पड़ा है। फिर वह अचानक उससे लिपट गया क्योंकि स्टेला पहले ही उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। पुलिस ऑफिसर ने स्टेला के साथ बहुत मौज मस्ती करी थी। उसे उम्रदराज मर्द बहुत पसंद आते थे। फिर वही ऑफिसर शक के बहाने वुल्फ तक पहुंचा। उसने उससे डराया कि 5 साल की जेल सामने खड़ी है, बस तुम्हें धकेलने का इंतजार है। वुल्फ खुद को बचाने में लगा रहा कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। असल में अफसर उन्हीं आवारा लोगों से मिला हुआ निकला जो पहले से ही इन मवालियों को खबर पहुंचाते थे। वुल्फ का पिता वकील तक गया और बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा। वकील समझौते के लिए माखेल के दादा तक पहुंचा, पर बात बिगड़ गई। दादा ने रास्ते से हटने की धमकी सुना दी क्योंकि वे सबको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। ये बात वकील के अहंकार में चुभ गई। तभी उसने स्टेला के सहारे माखेल को फंसाने की चाल चली। वकील ने स्टेला से कहा कि वह सबके सामने माखेल और उसके बीच बने संबंधों के बारे में सच बताए। कुछ देर तक स्टेला की नजरें झुकी रहीं। फिर दबाव में आकर उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने सब कुछ सच बता दिया कि कैसे उन्होंने कुछ घंटे जंगल में एक साथ बिताए थे। यह सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड वुल्फ गुस्से में वहां से चला गया। वकील के कहने पर उसके परिवार ने स्टेला पर दबाव बनाया कि किसी भी हालत में माखेल को झूठे आरोप में फंसाना होगा। इसके बाद एक झूठा हैरेसमेंट केस प्लान किया गया जिसकी सजा माखेल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब इन झूठे आरोपों की बात माखेल के दादा तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि स्टेला इतनी गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब स्टेला को देखते हैं जो वुल्फ के गैराज में उसके गुस्से को शांत करने पहुंची। वुल्फ गुस्से में था और उसे तालाब किनारे बने खंडहर में ले गया क्योंकि स्टेला माखेल के साथ रह चुकी थी। इसी गुस्से में वुल्फ अपना सारा जज्बा बहुत तेजी से दिखाने लगा और कहने लगा कि तुम जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर स्टेला ने उससे दूरी बनाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह रोते हुए माखेल को फोन करती है। उसे माखेल की याद आने लगी और उसके साथ बिताए हुए कई पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब माखेल उसके पास पहुंचा तो उसने सच्चे दिल से अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। स्टेला को खुद पर शर्म आने लगी क्योंकि वह झूठे इल्जाम में माखेल को फंसाने जा रही थी, मगर माखेल फिर भी पुरानी बातों को भूलकर उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा और उसी पल स्टेला ने उसे चूम लिया। इसके बाद स्टेला माखेल के साथ उसके घर चली गई। स्टेला की हरकतों की वजह से माखेल के माता पिता नाराज थे, लेकिन माखेल की दादी ने उसे उसी घर में रहने की जगह दे दी। आधी रात के सन्नाटे में अचानक स्टेला के माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच गए। सबके चेहरे गुस्से से भरे दिखाई दिए। जान की सुरक्षा सोचकर माखेल के पिता ने हाथ में औजार कसकर थाम लिया। दरवाजा खुलते ही दोनों तरफ का तनाव भड़क उठा और भीड़ जैसे लड़ाई पर उतर आई। तभी माखेल की दादी बीच में आ खड़ी हुई और शांति की बात करने लगी। उसी पल पीछे से स्टेला आगे बढ़ी और उसने साफ कहा कि वह सिर्फ माखेल से प्यार करती है और उसी के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी है। उसने अपने परिवार से कहा कि अब उसकी चिंता छोड़ दी जाए। यह सुनकर उसके पिता शांत हो गए और बेटी की मर्जी मान ली। माँ की आंखों से चिंता के आंसू बहने लगे। पिता ने उसे समझाया कि बेटी जिंदा और खुश रहे और इससे ज्यादा अब चाहने को कुछ बचा नहीं है। सुबह की नरम रोशनी में स्टेला माखेल की बाहों में सिमटी थी। दोनों ने साथ वक्त बिताने की आदत सीख ली। शाम ढलते वक्त जब स्टेला बाजार से लौटी तो माखेल के दादा ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। उनके इरादों में पैसों का लालच छुपा था। वह सोचते थे कि दौलत दिखाकर शायद उसे माखेल से दूर किया जा सके। उन्हें डर था कि यह रिश्ता माखेल की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन स्टेला ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। दादा गुस्से में वहां से हट गए और भीतर ही भीतर इस शादी की जांच पड़ताल में जुट गए। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि माखेल के जरिए वे अपने परिवार की शान बढ़ाने का सपना देख रहे थे, लेकिन स्टेला उनके रास्ते में आ रही थी। फिर शादी का दिन आया। धूमधाम से सारी रस्में पूरी हुई। दोनों ने एक दूसरे को चूमा और लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन नशे के असर में स्टेला का रवैया बदल गया। उसे लगा कि बड़े घर के लोग उसके परिवार पर हंस रहे हैं। गुस्से में उसने उल्टी सीधी बातें सुना दी। यहाँ तक कह दिया कि माखेल एक कमजोर और चोमू सा लड़का है जिसे वह अपनी जूतियों के नीचे रखना चाहती है। सबके सामने उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और तेज कदमों से वहां से चली गई। बाथरूम में एक वेट्रेस उसके पास आई और धीरे से बताया कि वुल्फ बाहर उसका इंतजार कर रहा है। स्टेला भागती हुई बाहर पहुंची और वुल्फ के बहुत करीब चली गई। इन सब के पीछे माखेल के दादा की चाल काम कर गई थी। अच्छे लड़के अक्सर धोखे में रह जाते हैं जिनकी सच्चाई कई लड़कियां नहीं समझ पाती थीं। कहानी वहीं ठहर गई जहां स्टेला अपने नशे में लिए हुए फैसलों पर पछतावे के बोझ तले दबती चली गई थी।